सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। सबसे बड़ी खबर आपको देने आया हूं। आपको बताऊं कि कल देर रात जब सारी दुनिया के मुसलमान अमल में, नमाज में और इबादत में बिजी थे, उसी वक्त इजराइल और लेबनान के बीच में झड़प हो गई। फिलिस्तीन को दूसरी तरफ रखिएगा क्योंकि फिलिस्तीन में तो चल ही रही है झड़प। बात हम लेबनान की कर रहे हैं जो दूसरा मुल्क है। लेबनान की तरफ से देर रात एक रॉकेट दाग दिया गया। इससे पहले आपको बता दूं क्यों, क्या, कैसे। इससे पहले की स्टोरी ये है कि इजराइल बॉर्डर के इलाकों पर हमले कर रहा था कई दिन से। रॉकेट जो गाजा की तरफ से आया था उसकी जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने लेबनान और फिलिस्तीन के बॉर्डर के आसपास रॉकेट मिसाइल दागे थे और रास्तों को बंद कर दिया था। अब ये झड़प लेबनान की तरफ से तब शुरू हो गई थी। अब लेबनान के किस ग्रुप ने हमला किया ये क्लियर नहीं हुआ, लेकिन काफ़ी तगड़ी मिसाइल दागी गई। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इजराइल की ही मीडिया में ये बात कंफर्म की जा चुकी है कि लेबनान की तरफ से देर रात जो रॉकेट दागा गया, उस रॉकेट को इजराइल के सबसे खतरनाक आयरन डोम भी नहीं रोक पाया। इतना ही नहीं, उसको डिटेक्ट भी नहीं कर पाया। गनीमत ये हुई कि उस रॉकेट का निशाना शहर नहीं था। खुली ज़मीन पर, खुले मैदान में इजराइल की टेरिटरी, इजराइल के अंदर घुस के आयरन डोम को फेल करके ज़मीन पर गिर के फट गया। आपको बताऊं, इसमें कोई नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन इजराइल इस वक्त कितना कमज़ोर है, सिर्फ हवा ही हवा है, ये बात क्लियर हो गई है। अब आपको तस्वीर दिखाता हूं लेबनान की तरफ से जो रॉकेट दागा गया था। देखा दोस्तों आपने। अब आपको बताऊं कि इस तरफ से एक रॉकेट के बदले 50 इजराइल ने, जी हां 50 तोप दाग दी, यानी 50 तोप के गोले बॉर्डर पर दाग दिए। देखिए खौफनाक वीडियो और आप इसको देख के समझ सकते हैं कि हालात कितने खराब हैं। दोस्तों आपने देखा दोनों तरफ से झड़प का लेवल काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, एकदम जंग जैसे हालात बने हुए हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इजराइल और लेबनान दोनों ही की तरफ से किसी जान का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन दोनों तरफ से जंग के हालात बन चुके हैं। अब यही सब लेबनान और इजराइल के बीच में चल रहा था। अगली सुबह होते ही खबर यह आई कि गाजा ने 7 रॉकेट टेस्ट किए हैं और सफलतापूर्वक, यानी कामयाबी से टेस्ट किए और पानी में, समुद्र में अपनी तरफ दाग कर कामयाबी हासिल कर ली है। जी हां दोस्तों, ये तस्वीर देख रहे हैं, यही वो सबूत है। गाजा की मीडिया की तरफ से जैसे तैसे जो हमको मिला हम आपको दिखा रहे हैं। दोस्तों आपको बताऊं कि एक तरफ से गाजा भी तैयार हो रहा है, हमास भी, यानी गाजा की तरफ से रोज, भले ही हम आपको अपडेट बाद में दें या आप ये बाद में देख रहे हो, ये बात याद रखिएगा कि गाजा की तरफ से पिछले 4 दिन से रोज 1-2 रॉकेट इजराइल की तरफ दागे जा रहे हैं। लेकिन इजराइल किसी प्रेशर में है, जिस प्रेशर की वजह से वो पलट कर जिस तरह से पिछले साल गाजा और हमास पर हमले कर रहा था, वैसे हमले इस बार नहीं कर रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल दबाव बहुत तगड़ा बना हुआ है। दोस्तों आपको बताऊं कि इस्लामिक जिहाद के कुछ ग्रुप को इजराइल की सिक्योरिटी फोर्सेस ने गिरफ्तार किया और कहा कि हमने इनके पास से हथियार बरामद किए। इस हथियार को इन्होंने खुद बनाया और उसको टेस्ट कर रहे थे। पहले आपके सामने उनके टेस्ट करने का वीडियो, जो वो टेस्ट कर रहे थे हथियार, उसका वीडियो भी उन्होंने खुद रिकॉर्ड किया था। देखिए।
दोस्तों आपने देखा ये टेस्ट किया है इन्होंने, इसके बाद उसी आधार पर गिरफ्तार करने के बाद ये आप छर्रे देख रहे हैं, हथियार देख रहे हैं, गिरफ्तार किया जा चुका है। अब इससे एक बात आपको समझनी होगी कि बड़े बड़े हथियार गाज़ा खुद बना रहा है, इस्लामिक जिहाद के लोग खुद बना रहे हैं। खैर दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही, जल्द लौटेंगे और भी बड़ी जानकारी के साथ। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी। जय हिंद।